तो हेलो विद्यार्थियों, मैं गोपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्रयमूल विक्रयमूल यानी प्रॉफिट एंड लॉस। यह 5वां क्लास है। इसके बाद 1 या 2 क्लास और चलेगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न आप सभी से मिस नहीं होगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। इसी तरह सारा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। सारा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग मिक्स सेट प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके देखा जाएगा। प्रैक्टिस करने के बाद लगभग सभी चैप्टर के प्रश्न आप सभी से बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे और हमसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे। बनने पर कमेंट जरूर करेंगे अपना आंसर। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 17% लाभ कमाने के लिए वस्तुओं पर क्रय मूल्य वह वस्तुओं पर क्रय मूल्य में कितना अधिक अंकित करे। ठीक है, कितना अधिक अंकित करे, यहाँ परसेंट में दिया हुआ है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। दोस्तों, हम लोग देखे पिछले बहुत सारे प्रश्न में कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में यानी प्रॉफिट एंड लॉस में लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या चाहिए होता है, तो रेशियो चाहिए होता है। तो हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। देखिए, हम लोग अंकित मूल्य कितना को मानते हैं, 100 रुपया को। इस पर 10% छूट देता है। तो देखिए, अंकित मूल्य में हम लोग 10% यानी छूट को घटाते हैं तो वह क्रय मूल्य निकलता है, और अंकित मूल्य में लाभ को जोड़ते हैं तो विक्रय मूल्य निकलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य में 10% छूट देता है तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि 17% लाभ कमाना चाहता है इसी पर, तो कितना में बेचा गया होगा, तो 117 में। ठीक है, तब कह रहा है परसेंट में कितना अधिक अंकित हुआ। देखिए अमाउंट में कितना अंकित हुआ होगा, यहाँ पर देखिए अधिक कितना है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अधिक कितना है, तो 90 से 117, 90 में खरीद रहे हैं, 117 में बेच रहे हैं, तो आप सभी बोलिएगा कि 27 रुपया अधिक हो रहा है। तो इसका वैल्यू परसेंटेज में क्या हो जाएगा, तो देखिए परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं 27 अधिक हो रहा है कितना से, 90 से। तो जिससे अधिक हो रहा है उसको नीचे, जितना अधिक हो रहा है उतना उसको ऊपर, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना। आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, चलिए 0 से 0 कट गया, 9 से 27 के बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, और 10 गुना 30 करेंगे तो 30% हो जाएगा। क्या इसका परसेंट में वैल्यू कितना अधिक अंकित करेगा, तो 27, और परसेंट में कितना अधिक अंकित करेगा, तो 30%। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज के अगला प्रश्न को देखते हैं। सेम टाइप का प्रश्न है, थोड़ा बहुत चेंज है। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। रमेश कीमत के 10% छूट पर कार खरीदता है और कीमत से 20% ऊंची दर पर उसे बेचता है, तो रमेश का लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए होता है। तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालेंगे, पीछे प्रश्न में हम लोग देखे कैसे निकाले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए कीमत से का मतलब आप लोग क्या समझे। कीमत हम लोग मान लिए, कीमत को ही हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं या एमआरपी बोलते हैं। कीमत हम लोग माने कितना, 100। अब देखिए कीमत या अंकित मूल्य में छूट को घटाने से क्रय मूल्य निकलता है, और इसमें लाभ को जोड़ने से अंकित मूल्य निकलता है। यहाँ पर कर रहा है 20% ऊंची दर पर बेचता है, तो 20% इसी में जोड़ेंगे तो वह विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कीमत से 10% छूट पर खरीदता है यानी 90 रुपया में खरीदा होगा। उसके बाद कीमत से ही 20% ऊंची दर में बेच देता है। कीमत 100 है, 20% ऊंची दर करेंगे तो 120 हो जाएगा। तब लाभ प्रतिशत क्या है। अब बताइए, यहां से बताने के लिए हमको नहीं लगता है कि कोई भी दिक्कत आप सभी को होगा। देखिए जिस वस्तु को 90 में खरीदे उसको 120 में बेच रहे हैं, तो कोई भी बताएगा लाभ होगा कि हानि होगा, तो आप सभी कहिएगा सर लाभ होगा। तो कितना का, तो 90 में खरीदे 120 में बेचे तो 30 रुपया का लाभ होगा। अब देखिए इसी को हम लोग को परसेंटेज में निकालने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो लाभ गुना 100 या लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। इतना देर का प्रश्न है नहीं, लेकिन बताना भी है, इसलिए लाभ है 30 अब बट्टे क्रय मूल्य कितना है 90 गुणे 100 जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 30 से 3 बार में 90 कट जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह कट जाएगा कितना, 33.33%।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ मान लेते हैं पहला संख्या है और यहाँ मान लेते हैं क्या, तो दूसरा संख्या है। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है, तो हम दूसरी संख्या को 100 मानेंगे। कह रहा है एक संख्या यानी ये वाला जो संख्या है, एक संख्या इस वाला संख्या से 25% अधिक है, यानी दूसरा को 100 मानेंगे तो पहला कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, क्योंकि यह जो है दूसरा से 25% अधिक है। तो देखिए दूसरा 100 तो पहला 125। तो बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या इस वाले पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि रियल में कम कितना है, कम कितना है। तो देखिए 100 से 125 है तो कितना कम है, रियल में हम लोग देखेंगे तो 25 कम है। और परसेंटेज में कितना कम है, तो परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में निकालने के लिए देखिए 25 को ऊपर रखेंगे बट्टे किससे कम है, 125 से कितना कम है, तो 125 को नीचे रखेंगे। हम क्या बताए, जितना कम है उसको ऊपर, जिससे कम है उसको नीचे, और परसेंटेज के लिए तो आप सभी जानते ही हैं 100 से गुना। अब बताइए इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग तो नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो खुद से काट के आंसर कमेंट कीजिए। देखिए इसको जब करेंगे 25 गुना 5 125 और 5 से 100 20 बार में कट जाएगा, यानी 20% कम है। रियल में देखा जाए संख्या में तो 25 कम है और परसेंटेज जब निकालेंगे तो कितना 20% कम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है, तो बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए सेम टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा किया गया है इसको। देखिए यहाँ पर 3 संख्या है तो हम लोग उसी तरह इसको भी डायग्राम बनाएंगे। पहला संख्या है, दूसरा संख्या है और तीसरा संख्या है, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो कौन अधिक है, पहला संख्या किससे, दूसरा संख्या से। तो दूसरा को हम लोग 100 मान लेते हैं। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो दूसरा को 100 माने, तो पहला संख्या को 120 मानेंगे, ठीक है, 120 हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है। यह वाला जो तीसरी संख्या है यह दूसरी संख्या से कितना कम है, 20% कम है। तो देखिए दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या 100 है, तो तीसरी संख्या 20% इससे कम हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा बताइए आप सभी, तो 80 ना हो जाएगा। तीसरी संख्या दूसरी से 20% कम है, यानी दूसरी 100 है तो तीसरा 80 हो जाएगा। अब कह रहा है तो बताइए पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। यह वाला पहली संख्या जो है तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अधिक कितना है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। प्रतिशत में निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को यह जानना होगा कि रियल में संख्या अधिक कितना है। तो 80 से 120 है तो 40 अधिक है, ठीक है। अब परसेंटेज में निकालने के लिए 40 ऊपर किससे अधिक है, तो 80 से, यानी 80 नीचे, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना। देखिए 40 से 2 बार में 80 और 2 से 50 बार में 100, यानी 50%, यानी अमाउंट में 40 अधिक था और परसेंटेज में निकाले तो कितना अधिक है, तो 50% अधिक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है और दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% अधिक है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। सेम टाइप का प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए कितना संख्या दे रखा है, तो 3 संख्या दे रखा है। लिखिए हम लोग पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, ठीक है। अब जैसा जैसा कह रहा है हम लोग भी सेम वैसा करेंगे, ठीक है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो देखिए जिससे अधिक है उसको हम लोग 100 मानेंगे।
तो तीसरी संख्या से 20% अधिक है कौन? पहली संख्या। तो तीसरी संख्या हम लोग 100 माने तो पहली संख्या में 20% अधिक करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए तब आगे करेंगे। अधिक है, उसके बाद करा और दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% अधिक है। दूसरी यह वाला जो संख्या है पहली संख्या से 25% अधिक है, यानी पहली संख्या 120 है, पहली संख्या 120 है और उसका 25% अधिक है दूसरी संख्या, तो यानी 125 और परसेंट मतलब बट्टा में 100। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर कट जाएगा 2 से 5 बार में 10 और 25 से 25 पंचे 125, 2 से 12 6 बार में और 25 गुना 6 करेंगे तो दूसरी संख्या 150 निकल जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, तब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी यह वाला दूसरी संख्या इस पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत में निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को इतना जानना होगा कि रियल में अधिक कितना है। यहाँ 120 है, यहाँ 150 है, तो रियल में 30 अधिक है। अब प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, कितना अधिक है तो 30 अधिक है, जितना अधिक है उसको ऊपर रखेंगे। किससे अधिक है तो 120 से अधिक है, तो 120 को नीचे रखेंगे, जिससे अधिक है उसको नीचे, जितना अधिक है उसको ऊपर, और परसेंटेज के लिए किससे गुना, 100 से। अब बताइए इसको काटने के लिए इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा, तो इसको काटिए, 0 से 0 खत्म, 3 से 12 4 बार में, और देखिए 4 से 100 के बार में 25 बार में, यानी हम लोग जब अमाउंट में देखें तो 30 अधिक था संख्या में और परसेंटेज में निकालें तो 25% अधिक। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए लाभ या हानि प्रतिशत के लिए हम लोग को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो विक्रय मूल्य को हम लोग 100 मानेंगे, क्रय तब क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80% है, यानी विक्रय मूल्य को 100 माने तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि सवाल कह रहा है क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 80% है तो विक्रय मूल्य 100, क्रय मूल्य 80। तब कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या है। अब बताइए 80 रुपया में जिस वस्तु को खरीदा गया उसको 100 में बेचा गया तो लाभ कितना हो गया, बताइए 20 हो गया। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 80 गुने 100। देखिए 20 गुना 4 80 और 4 से 100 25 बार में, यानी 25% अधिक है। रुपया में 20 अधिक है और परसेंट में 25% अधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2 गुना हो तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। कह रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2 गुना है तो विक्रय मूल्य को 1 मानिए, विक्रय मूल्य को 1 मानिए और क्रय मूल्य को 2 मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सवाल में दे रखा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2 गुना है तो विक्रय मूल्य को 1 माने तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना यानी 2 हो जाएगा। तब कह रहा है बताइए तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, तो आखिर रियल में कितना कम है, रियल में कम कितना है। सबसे पहले कम देखेंगे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 1 है, तो विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना कम है, 1 है। अब परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना होता है बताइए, 1 को ऊपर और किससे कम है तो 2 से कम है, जिससे कम है उसको नीचे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 2 से सीधा काटिए कई बार में 50% कम होगा। रुपया में 1 कम है, परसेंटेज में 50% कम है। ठीक है, वैसे भी आप सभी को ऐसे भी आइडिया लग रहा होगा। देखिए विक्रय मूल्य 1 है और क्रय मूल्य 2 है, 2 गुना है, और जब यह 2 गुना है तो यह इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो आधा का मतलब 50% ही होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों आज के अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर क्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य को 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य लाभ यानी प्रॉफिट और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लेंगे। अब सवाल कह रहा है अगर विक्रय मूल्य का 2 गुना विक्रय मूल्य
दो गुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। सबसे पहले हम लोग क्रयमूल को मानते हैं 100 और लाभ को x मान लेंगे। जब क्रयमूल 100 है, लाभ x है, तो विक्रयमूल बराबर क्या होता है? तो विक्रयमूल बराबर होता है क्रयमूल प्लस लाभ। चूंकि क्रयमूल 100 है, लाभ x है, तो क्रयमूल प्लस लाभ हो जाएगा 100 प्लस x। अब देखिए सवाल में कह रहा है विक्रयमूल को दो गुना करने पर, इसको हम लोग कितना कर रहे हैं? दो गुना कर रहे हैं। विक्रयमूल को दो गुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है, यानी यह जो लाभ है यह कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्रयमूल तो वही रह जाएगा, क्रयमूल 100 का 100 ही रह जाएगा, लेकिन लाभ को तिगुना करेंगे तो ये 3 गुना हो जाएगा, और विक्रयमूल को दो गुना करेंगे तो देखिए 100 प्लस x को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 100 गुना 200 गुना 2 करेंगे 200 और 2 गुना x 2x हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को निकालना है लाभ प्रतिशत, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विक्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल बराबर अगर हम लोग को निकालना हो तो क्रयमूल प्लस लाभ, तो विक्रय मूल बराबर क्रयमूल प्लस लाभ। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं विक्रय मूल बराबर क्रयमूल प्लस लाभ होता है, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल क्या है? 200 प्लस 2x इक्वल टू क्रयमूल कितना है? तो यहाँ से देखिए 100 और लाभ कितना आ गया? तो 3x। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पर 200, यहाँ पर 100, 100 जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 100। अब देखिए बराबर 3x और यह 2x उधर जाके घट जाएगा, यानी 1x बचेगा, यानी x बराबर 100%, यानी यही परसेंटेज में लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 1 रुपये में 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि 20% का लाभ हो? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न बार बार देखने को मिलता है और प्रैक्टिस के अभाव में आप सभी इस प्रश्न को छोड़कर आ जाते हैं परीक्षा में, ठीक है, जिसकी वजह से 1 नंबर यूं ही निकल जाता है, ठीक है। चलिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एक दुकानदार 1 रुपया में 6 गुब्बारे खरीदता है। इस टाइप का प्रश्न हम लोग देखे हैं कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो रुपया को हमेशा ऊपर रखना है। 1 रुपया में कितना गुब्बारा खरीदता है? तो 6 को संख्या को नीचे, रुपया को ऊपर, ठीक है। अब देखिए तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचना होगा, ठीक है। तो देखिए रुपया ऊपर संख्या नीचे, और इसको सबसे पहले क्रयमूल में बदलने के लिए 100 से गुना और 20% लाभ कमाने के लिए 120 से गुना, बस इतना ही करना है। रुपया को ऊपर संख्या को नीचे, क्रयमूल निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, क्रयमूल निकल जाएगा, और कितना में बेचना होगा कि 20% लाभ हो तो 120 से गुना कर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ से 0, यहाँ से 0 खत्म। अब देखिए 6 से 12 2 बार में खत्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच गया कितना? 2 से 1 बार में 2 और 2 से 5 बार में 10, यानी कितना आ गया? 1/5। कहने का मतलब ऊपर में क्या था बताइए? ऊपर में रुपया था, अमाउंट था, नीचे में क्या था? गुब्बारा का संख्या था, गुब्बारे की संख्या था। तो बताइए जरा कितना 1 रुपया में गुब्बारा बेचेगी 20% लाभ हो? तो ऊपर में रुपया है, नीचे में संख्या है गुब्बारा का, तो 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचना होगा? तो 5 गुब्बारा बेचना होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न होगा। आज का लास्ट प्रश्न है, कोई दुकानदार 1 रुपये में 2 टॉफी खरीदता है, तो उसे प्रत्येक रुपया में कितने टॉफी बेचना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो? सेम टाइप का प्रश्न है, आप लोग इसको कमेंट कीजिए बना के आंसर। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। 1 रुपया में 2 टॉफी खरीदता है, तो हम लोग क्या देखे थे? रुपया को हमेशा ऊपर और संख्या को नीचे, और 2 खरीदता है तो प्रत्येक रुपया में कितना टॉफी बेचे कि 25% का लाभ कमाए? तो सबसे पहले इसको क्रयमूल में बदलने के लिए 100 से गुना, और 25% लाभ कमाने के लिए 100 में 25 जोड़िए, यानी 125 से गुना। अब देखिए 25 4 गुना 400, 25 गुना 5 125। अब देखिए नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? 5/4 गुना 2 8, यानी कह रहा था कि 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना होगा, तो यहाँ पर देखिए 5 रुपया में 8 टॉफी बेचा जा रहा है, क्योंकि ऊपर में 5 जो है वह रुपया है और नीचे में टॉफी का संख्या है, ठीक है। तो देखिए 5 रुपया में कितना टॉफी बेचा जा रहा है? 8 टॉफी, ठीक है। तो 1 रुपया में कितना टॉफी, आप सभी बताइए? 8/5 नहीं होगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा बताइए क्या होगा?
5 गुना 1 5 3 8 5 गुना 6 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1.6 टॉफी। 1 रुपया में, प्रत्येक रुपया में कितना टॉफी, तो 1.6 टॉफी बेचा जाएगा। देखिए टॉफी कोई पॉइंट में नहीं देगा, तोड़ के तो नहीं है ना देगा, लेकिन सवाल है क्या कीजिएगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आएगा। एक बार फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं। सवाल था, कोई दुकानदार 1 रुपया में 2 टॉफी खरीदता है, उसे प्रत्येक रुपया में कितने टॉफी बेचनी चाहिए कि 25% लाभ हो। तो देखिए हम क्या बताएं कि इस टाइप के प्रश्न में हमेशा रुपया को ऊपर और टॉफी हो, बुक हो, कॉपी कलम कुछ भी हो, संख्या को हमेशा नीचे लिखना है। क्रयमूल के लिए 100 से यहाँ पर हम लोग गुना किए और लाभ कितना कमा रहा है तो 25%, तो 125 से गुना करेंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 5/8 आया, यानी ऊपर में रुपया रखे थे, नीचे में टॉफी का संख्या, तो ऊपर रुपया है तो 5 रुपया में 8 टॉफी, 5 रुपया में 8 टॉफी, तो 1 रुपया में कितना टॉफी, तो 8/5 करेंगे 1.6 टॉफी। ठीक है, आशा करते हैं आज का सवाल और सारे प्रश्न आप सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है, इस क्लास का PDF आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें आप सभी को सारे PDF प्रोवाइड किए जाते हैं। आप सभी उसको जाके फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन हो जाइए, उसमें सभी PDF मिल जाएगा और उसको देखकर आप सभी बनाइएगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।